मनीष पी ने लिखा है, प्रणाम। एक बेचैनी रहती है, बस ऐसे ही। उस बेचैनी का निवारण कैसे हो? मेरी समझ से जीवन ही अलग होना पड़ेगा। अब छोटे मोटे सुधार से तृप्ति होती दिखाई नहीं पड़ती, पर वो भी कैसे हो? मन कहता है किसी की सही संगत कर लो। अभी कुछ महीने पूर्व ही आपको सुनना हुआ और आपके पास आने का मन हुआ, पर बाहरी स्थिति की बंदिश है अभी। मनीष, ठीक है, जो अंत्य प्रज्ञा तुम्हारे अंदर जाग रही है वो ठीक है। छोटे मोटे सुधार से तृप्ति नहीं हो रही है तो ये भी है। मैच्योरिटी आ रही है, परिपक्वता आ रही है। जब हम खिलौनों से बहलना बंद कर देते हैं तो बड़े होने लगते हैं। छोटे मोटे खिलौने, छोटे मोटे समाधान जब हमें तृप्ति न दें तो हम जीवन के और गहरे तलों की तरफ जाएंगे। अकारण बेचैनी का कभी निवारण नहीं ढूंढना है। अकारण बेचैनी अस्तित्व का प्रसाद है। वो नहीं होगी तो जीवन भी नहीं होगा। कैसे आगे जाओगे? जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? जीवन में तो तमाम बेचैनियां हैं। हम उनको ट्रांसलेट करते, अनुवादित करते हैं बेचैनी की तरह। जिसको हम अनुवादित करते हैं बेचैनी की तरह, वो बेचैनी जैसा हो जाता है। नहीं तो अस्तित्व में हम देखें, जब बदलाव घटता है और जब भी वो शुभ और श्रेष्ठ की तरफ बदलाव है तो उसमें एक किंचित बेचैनी भी है। बेचैनियां शुभ है, बल्कि होना तो ये चाहिए कि समंदर की सारी जो बेचैनी है वो सिमट कर किसी के सीने में समा जाए। वो इंसान सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होगा। लेकिन हम घबराते हैं क्योंकि हमको ये फीडबैक दिया गया है कि जीवन हो, अध्यात्म हो, हमेशा एक फील गुड बना रहना चाहिए। और उस फील गुड के फेर में सब गुड़ गोबर कर लेते हैं। गुड़ को गोबर में बदल देते हैं, यानी जीवन में जो गुड़ हो सकता था वो गोबर में बदल जाता है। इतना फील गुड करते हैं। तो बेचैनी ठीक है। और ये भी समझ में आ गई बात कि छोटी बातों से वो तृप्त नहीं हो रही और फिर मन कहता है किसी सही की संगत कर लो। अब यहाँ पर एक पेंच है, क्या सही और क्या गलत। जब उतनी बात समझ में आई कि छोटी मोटी सुधारों से परितृप्ति नहीं घट रही है तो अस्तित्व के साथ बहो। वो तुमको जहां ले जाएगा वो सही का अपना निर्माण करेगा। तुम कैसे सही ढूंढोगे, क्या सही है और क्या गलत है? किसी सही की संगत कर लो। तो इसमें तो बड़ी उलझन है कि सही की संगत करने में। भाई फिर तो तुम भागते ही रहोगे। तुमको लगेगा कोई नॉर्म तुमको बताएगा कि ये सही है, कोई नॉर्म तुमको बताएगा कि वो सही है। और मन के भीतर तमाम किस्म के उलझाव होंगे उसको लेकर। तो बेहतर ये है कि जीवन के सहज प्रवाह का स्वागत करो। जीवन की बेचैनी पर भरोसा करो और वो बेचैनी तुमको गाइड करेगी। वो बेचैनी फिर तुमको अपने ढंग से ले जाएगी एक अलग दिशा में और वो तुमको समाधान देगी। जीवन में सही कौन होता है? पहला तो देखिए उसकी कसौटी यही समझ लो, जो सही है वो सही की दावेदारी नहीं करता। जब कोई सही की दावेदारी करे तो वो सही तो नहीं रह गया, तो वो तो एक मामला कट गया। लेकिन फिर जहां तुम्हारे हृदय के तार झंकृत हों वो तुम्हारे लिए सही है।
तुम यहाँ आना चाहते हो, बेशक आना, परिस्थितियाँ सामान्य होंगी, हम लोग कार्यक्रम करेंगे तो आना। अब ये आना जाना भी देखिए बड़ा मायावी है। तमाम लोग आना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं, सभी को पता है, किसी को इनवाइट नहीं करते, सभी का स्वागत करते हैं। कई लोग ऐसी इच्छा करते हैं कि यहाँ आकर रहना चाहते हैं और हमने इसको कभी वेलकम नहीं किया। क्या रह के करोगे? तमाम जगह लोग इस तरह के सब तामझाम फैलाकर बैठे हुए हैं और उससे कहीं कुछ बनता बिगड़ता नहीं। हाँ, आश्रमों की व्यवस्था भी इसीलिए निकली, लेकिन वो सब प्रयोग हुए, असफल हो गए, मैं उसमें नहीं पड़ता। कभी कभार मिलना शुभ होता है। तमाम लोग आकांक्षा करते हैं हम आके आपके साथ रहेंगे, मेरे साथ क्या रहोगे? उसकी कोई जरूरत नहीं। इसीलिए हमने जो फॉर्मेट रखा वो यही रखा कि बस बीच में कुछ प्रोग्राम्स होंगे, उसमें लोग आएं और मिलें, उससे ज़्यादा भी नहीं।